बिटमेक्स के सहसंस्थापक आर्थर हेस यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए जेल से बच गए। मंदी के लिए तैयार करें। मस्क और गोल्डमैन सैक्स ब्लैंकफिन वजन में 13 कोलैप्स पर गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ की बातचीत। पहली बीटीसी खरीद के उपलक्ष्य में पिज़्ज़ाडियो ने 22 मई को दुनिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा पार्टी की मेजबानी की। डू क्वोन इज नॉट $44 पोंजी स्कीम पर फंड में $18 चोरी करने का आरोप लगाया गया। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वर्णा है। कॉन्स्टिस्ट क्रिप्टो न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो स्पेस में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको सूचित करने के लिए हम प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपको हम पर टिप्पणी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि यह हमें और अधिक गुणवत्ता वाले वीडियो डालने में मदद करे जैसा आप हमें करना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करें। बिटमेक्स के सहसंस्थापक आर्थर हेस यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए जेल से बच गए। क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज बिटमेक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ आर्थर हेस को बैंक गोपनीयता अधिनियम बीएसए के उल्लंघन के लिए सजा सुनाई गई है। डीओजे का कहना है कि हेस ने जानबूझकर अमेरिकी कानून की अवहेलना की, जिसके लिए व्यवसायों को अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। वह जानबूझकर बुनियादी धनशोधन विरोधी नीतियों को लागू करने और बनाए रखने में विफल रहा। मंदी के लिए तैयार करें। मस्क और गोल्डमैन सैक्स ब्लैंकफिन वजन में 13 कोलैप्स पर गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ की बातचीत। 13 के महाकाव्य विस्फोट के मद्देनजर विषय सभी अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन लूना टैटू वाले गैलेक्सी डिजिटल सीईओ माइक नोवोग्रेट्स अभी भी सोचते हैं कि क्रिप्टो क्रांति यहाँ रहने के लिए है। इस सप्ताह गोल्डमैन सैक्स लॉयड ब्लैंकफिन और टेस्ला बॉस एलोन मस्क दोनों अमेरिका में एक आसन्न मंदी के मुद्दे पर तौला गंभीर अनुमान जारी करना। गोल्डमैन सैक्स ब्लैंकफिन आसन्न अमेरिकी मंदी की चेतावनी कंपनियों और उपभोक्ताओं को तैयार करने की सलाह देता है। कहते हैं यह बहुत बहुत अधिक जोखिम है। गोल्डमैन सैक्स के एक पूर्व सीईओ जो अब फर्म के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, ने अमेरिका में आसन्न मंदी की चेतावनी दी है। एलोन मस्क अमेरिकी अर्थव्यवस्था शायद मंदी में है जो 18 महीने तक रह सकती है, चेतावनी दी कि यह बदतर हो जाएगा। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था शायद मंदी में है और यह 12 से 18 महीनों के लिए कठिन हो सकती है। ऑन-चेन विश्लेषण रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 के बिटकॉइन रिजर्व को बिनेंस और जेमिनी को भेजा गया था। 13 के एक बार स्थिर सिक्का 63 यूएसटी के पतन के बाद कई लोगों ने सोचा कि लूना फाउंडेशन गार्ड एलएफजी बिटकॉइन कहाँ गया। अरबती निवेशक और गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ माइक नोवोग्रेट्स 13 लूना और यूएसटी फॉलआउट को संबोधित करते हैं। क्रिप्टो अर्थव्यवस्था में हाल की घटनाओं और नुकसान के बावजूद अरबती निवेशक और क्रिप्टो प्रस्तावक माइक नोवोग्रेट्स अभी भी दृढ़ता से मानते हैं कि क्रिप्टो क्रांति यहाँ रहने के लिए है। क्या आपको लगता है कि मंदी आ रही है? पहली बीटीसी खरीद के उपलक्ष्य में पिज़्ज़ाडियो ने 22 मई को दुनिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा पार्टी की मेजबानी की। पिज़्ज़ाडियो 22 मई को बिटकॉइन पिज़्ज़ा दिवस मनाने के लिए मुफ्त पिज़्ज़ा देने के लिए 75 देशों के 100 से अधिक स्थानीय पिज़्ज़ेरिया प्रायोजित कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा पार्टी लंदन
ब्यूनस आयर्स, सिडनी, वैंकूवर, शिकागो, बोस्टन में लोकप्रिय स्थानों पर होगी। न्यूयॉर्क की सड़कों और विलिस टॉवर की 99वीं मंजिल। पिज़्ज़ाडाओ। पिज़्ज़ाडियो की स्थापना फरवरी 2021 में इस विचार के साथ की गई थी कि पिज़्ज़ा मुफ्त और सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। परियोजना WEB3 टूल का लाभ उठाती है, जो पूंजी लाते हैं और स्वतंत्र व्यवसायों, विशेष रूप से स्थानीय पिज़्ज़ेरिया का समर्थन करने के लिए समावेश प्रदान करते हैं। वे छोटे व्यवसायों के सामुदायिक स्वामित्व को सक्षम करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करके दुनिया को बदलना चाहते हैं। बिटकॉइन पिज़्ज़ा दिवस। यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, लास्लो हनिएस की याद में, जिन्होंने 2010 में 2 बड़े पिज़्ज़ा के लिए 10,000 बिटकॉइन का भुगतान किया था। हाल ही में बाजार में गिरावट के बाद भी उसने जो भुगतान किया वह लगभग $290 मिलियन के बराबर है। डू क्वोन इज नॉट अभी तक पूर्ण। टेरा के CEO डो क्वोन ने मीम्स और क्लासिस स्लर्स को ट्विटर पर आलोचकों पर लताड़ लगाई है, जो अब गंभीर परिसमापन और डॉलराधारित स्थिर मुद्रा अब अपने खूंटी से 95 सेंट नीचे के सामने खोखली विडंबना के साथ बचता है। कुछ ने आते देखा। 2018 में क्रिप्टो निवेश फर्म स्केलर कैपिटल के एक विश्लेषक साइरस यूनेसी ने UST के श्वेत पत्र को देखा और अपने बॉस को चेतावनी दी। अभिमान। अभिमान अत्यधिक अभिमान है। टेरा के CEO डो क्वोन का मानना था कि वह बहुत स्मार्ट थे और असफल होने के लिए बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रतिस्पर्धियों को धमकाया और दूसरों को असफल देखने में अपनी खुशी कबूल की। उनकी खुद की विफलता ने उद्योग को एक एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा नहीं बनाने का सबक दिया है। विनम्र टेरा के पतन ने प्रकाश में लाया कि हम उनके लिंक्डइन और ट्विटर प्रोफाइल से परे क्वोन के बारे में कितना कम जानते थे। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने के बाद 2015 में स्टैनफोर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और टेरा बनाने से पहले माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल में कुछ समय के लिए काम किया। UST की गिरावट शुरू होने के 2 दिन बाद कॉइनडेस्क ने कथित तौर पर क्वोन को रिक के रूप में डॉक किया। रिक एंड मोर्टी में कार्टून जोड़ी के आधे का एक संदर्भ बेसिस कैश BAC नामक एक और असफल एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा परियोजना के पीछे। क्वोन टेरा के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए बढ़ गया है। लूना के ब्लॉकचेन को फोर्क करने का प्रस्ताव और वर्तमान श्रृंखला टेरा क्लासिक का नाम बदलने के साथ उस्ट की नई श्रृंखला को मिटा दिया गया है। $44M पोंजी स्कीम पर फंड में $18M चोरी करने का आरोप लगाया गया। 2 व्यक्तियों और एक कंपनी पर एक अवैध सामुदायिक पूल का संचालन करने और डिजिटल संपत्ति में निवेश करने वाले आय कोष के माध्यम से धोखाधड़ी से $44 मिलियन की याचना करने का आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी 25 मई 2022 के लिए निर्धारित स्थिति की सुनवाई के साथ सैम इक्कुर्टी, रविशंकर अवधानम और जाफिया LLC है। यह आरोप लगाया जाता है कि दाव लगाने या अच्छी तरह से प्रबंधित व्यापार के माध्यम से एक निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए धन का निवेश करने के बजाय प्रतिवादी ने अन्य उपयोगकर्ताओं को एक पूंजी योजना के समान तरीके से धन का पुनः आवंटन किया। रोज सिटी इनकम फंड बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। डिजिटल टोल बूथों के संचालन से आय उत्पन्न। विश्वसनीय आय उत्पन्न करने वाली बाजार तटस्थ रणनीतियों को नियोजित करता है। प्रतिवादियों में से एक ने हाल ही में ट्वीट किया कि वे पूंजी संरक्षण पर केंद्रित हैं। उनकी वेबसाइट बुजुर्गों को लक्षित करती प्रतीत होती है। शिकायत में विस्तार से बताया गया है कि कैसे प्रतिवादी ने डिजिटल संपत्ति में निवेश करने और दावा करने के बजाय प्रतिभागियों के बीच धन हस्तांतरित किया। प्रतिवादी के स्वयं के खातों के स्वामित्व और संचालित खातों में ग्राहक निधियों के हस्तांतरण के रिकॉर्ड भी हैं। यदि ग्राहकों के किसी भी फंड को वास्तव में क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया था, तो वे पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में इक्विटी अब डॉलर लूना को पसंद करने लगे थे। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको सामग्री पसंद है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और लाइक बटन दबाएं।